नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटों के भविष्य को संवारने में लगा दी, वही पिता एक हादसे के बाद अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन गए। रिटायरमेंट की रकम और पेंशन पर हक जताने वाले बेटों की असलियत तब सामने आई जब अपाहिज पिता को सहारा देने की बारी आई। जिस घर में लालच ने रिश्तों को निगल लिया था, वही एक गरीब बेटे ने अपने संस्कारों से ऐसा उदाहरण पेश किया कि बड़े बड़े सिर शर्म से झुक गए। वंदना जी का दिल सुबह से ही न जाने क्यों घबराया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो। कभी वह कमरे में चक्कर लगाती तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। सुदेश जी के घर लौटने का समय हो चुका था। वह रोज 5:30 बजे तक घर आ जाया करते थे, लेकिन आज शाम के 6:30 बज चुके थे और उनका कहीं कोई पता नहीं था। वंदना जी की नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। सुबह से ही उनका मन अशांत था और अब तो बुरे बुरे विचार उनके मन को और भी विचलित करने लगे थे। उन्होंने घबराते हुए अपना छोटा सा मोबाइल उठाया और पति को फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया। इससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वह लगातार फोन मिलाती रही। काफी देर बाद किसी ने फोन उठाया, लेकिन उधर से जो आवाज आई उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। फोन एक नर्स ने उठाया था। उसने बताया कि यह व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा है। इसके साथ कोई नहीं है। कोई अज्ञात व्यक्ति इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर चला गया था। इनके पास एक बैग था। बहुत देर से फोन बज रहा था, इसीलिए उसने फोन उठा लिया। यह सुनते ही वंदना जी के होश उड़ गए। घर में वह बिल्कुल अकेली थी। मोबाइल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वह सोफे पर बैठ गई। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद जब उन्होंने स्वयं को संभाला तो कांपते हाथों से बारी बारी अपने तीनों बेटों को फोन किया और उनके पिता के एक्सीडेंट की खबर दी। दोनों बड़े बेटों ने साफ कह दिया कि वह ऑफिस में बहुत व्यस्त है, अभी निकलना संभव नहीं है। लेकिन छोटा बेटा आरव तुरंत बोला, माँ आप दरवाजे पर ताला लगाइए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। यह सुनकर वंदना जी को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने दरवाजे पर ताला लगाया और बाहर खड़ी होकर बेटी का इंतजार करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद ही आरव मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया। वह मां को पीछे बिठाकर तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ा, जिसका पता नर्स ने बताया था। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर पड़े सुदेश साफ दिखाई दे गए। अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनके साथ कोई परिजन नहीं था। सरकारी अस्पताल में हर कोई उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा था। आरव ने जब अपने पिता को खून से लथपथ देखा तो उसका कलेजा फट गया। उसने तुरंत हंगामा मचा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए और इलाज शुरू हुआ। बाद में लोगों से पता चला कि सुदेश जी ऑफिस के बाहर सड़क पार कर रहे थे ताकि घर जाने वाली गाड़ी पकड़ सके। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनके सिर पर गंभीर चोट आई और दुर्भाग्य से वह दूसरी गाड़ी के नीचे आ गए। उनके दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए थे। ऑपरेशन शुरू हुआ और डॉक्टरों को उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। सुदेश जी हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। यह खबर वंदना जी के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थी। वह पूरे समय भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही कि इस उम्र में उनके पति का साया उनके सिर से न उठे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। सुदेश जी की जान तो बच गई, लेकिन अब वह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। रात को उनके दोनों बड़े बेटे अनिरुद्ध और निखिल अस्पताल पहुंचे। पिता की हालत देखकर उन्होंने मां के हाथ पर कुछ पैसे रखे और थकान का बहाना बनाकर वापस लौट गए। लेकिन आरव पूरी रात अस्पताल में अपने पिता के सिरहाने बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी मां को अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो घर पर ही थी। उसने वह दुकान अपनी पत्नी के हवाले कर दी थी और स्वयं पिता की सेवा में लग गया था। जबकि दोनों बड़े बेटे खूब पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी वाले थे, इसीलिए उन्होंने ऑफिस की व्यस्तता और थकान का बहाना बनाकर पिता के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था। एक सप्ताह तक सुदेश जी अस्पताल में रहे और इस दूसरे पूरे सप्ताह आरव ने उनकी तन मन से सेवा की। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह अपने माँ बाप को अपने ही घर ले आया। सुदेश जी ने अपनी जिंदगी में ही तीनों बेटों को उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया था। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने तीनों बेटे के लिए छोटे छोटे घर बनवाए थे। आरव अभी तक उसी घर में रह रहा था।
जबकि दोनों बड़े बेटे आलीशान फ्लैटों में रहने लगे थे और अपने छोटे घर बेच चुके थे। सुदेश जी और वंदना जी स्वयं भी एक छोटे से 2 कमरों के किराए के मकान में रहते थे। सुदेश जी अपना घर नहीं बनवाना चाहते थे। उनका कहना था 3-3 बेटों के घर बनवा दिए हैं, जब दिल चाहेगा कभी भी किसी भी बेटे के घर चले जाऊंगा, यह कहकर वह पूरी तरह निश्चित रहते थे। लेकिन कौन जानता था कि मात्र 54 वर्ष की उम्र में हट्टे खट्टे सुदेश जी अपने ही पैरों से वंचित हो जाएंगे। जब वह आरव के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वंदना जी भी बहू के साथ मिलकर उनका पूरा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे वह ठीक तो हो रहे थे, लेकिन पैरों से अपाहिज हो चुके थे। जब उन्हें लगा कि अब वह अपनी नौकरी जारी नहीं रख सकते, तो उन्होंने आरव से कहा, मुझे ऑफिस ले चलो, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। आरव को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वह भी चाहता था कि इस उम्र में पिताजी आराम करें। उसकी हालात भले ही बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वह अपने पिता को 2 वक्त की इज्जत की रोटी अवश्य खिला सकता था। इसीलिए वह उन्हें ऑफिस ले गया। सुदेश जी ने रिटायरमेंट ले ली। ऑफिस वालों ने बताया कि 1 महीने बाद उनका फंड मिल जाएगा। 1 सप्ताह बाद दोनों बड़े बेटे सुदेश जी से मिलने आए। उन्होंने बेटों को रिटायरमेंट के बारे में बता दिया। बड़े बेटे ने तुरंत पूछा, रिटायरमेंट का पैसा कहाँ है? यह सुनकर सुदेश जी बोले, वह तो 1 महीने बाद मिलेगा। अचानक बड़े बेटे के तेवर बदल गए। वह बोला, पापा, यह घर बहुत छोटा है, यहाँ आपको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। आरव की छोटी सी दुकान है, इससे इसका अपना गुजारा मुश्किल होता है। आपका खर्च कैसे उठाएगा? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। यह सुनकर सुदेश जी बहुत खुश हुए कि बड़े बेटे को उनका ख्याल आया। उन्होंने पत्नी की ओर देखा तो वंदना जी भी बोली, यह ठीक कह रहा है, हमने आरव को बहुत कष्ट दे दिया है। अब कुछ दिन बड़े बेटे के घर रह लेते हैं। लेकिन यह सुनते ही बड़ा बेटा तुरंत बोला, नहीं माँ, आप आरव के साथ ही रहिए, मैं सिर्फ पापा को अपने साथ ले जाऊंगा। पापा को हमारी जरूरत है, आप आरव के साथ रहकर इसके छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। बड़े बेटे की बात सुनकर सुदेश जी चौंक उठे। उम्र के इस पड़ाव पर पत्नी से अलग होना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह बोले, मैं वंदना को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बड़ा बेटा बोला, पापा, यह भावुक होने का समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा, आपको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा। तभी दूसरा बेटा बोला, पापा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी नकली टांग लगवा दूंगा, आप फिर से चलने फिरने लगेंगे। इसके बाद माँ के साथ वापस अपने घर चले जाइएगा। अभी खुद को परेशान मत कीजिए, माँ तो आरू के साथ बहुत खुश है, इसके बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ माँ का मन भी लगा रहेगा। आप माँ की चिंता मत कीजिए। पहले तो वंदना जी को यह चिंता हुई कि वह पति के बिना कैसे रहेंगी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि दोनों बड़े बेटे उनके पति का इलाज करवाकर उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, तो वह बहुत खुश हो गई। उन्होंने ही सुदेश जी को समझाया, इलाज होने के बाद हम वापस अपने घर आ जाएंगे, आखिर ये तीनों ही हमारे बच्चे हैं। मैं आरव के बच्चों के साथ अपना मन लगा लूंगी। कुछ ही समय की तो बात है। पत्नी के समझाने पर सुदेश जी राजी हो गए, लेकिन तभी दोनों बड़े बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कह रहा था, पापा का इलाज मैं करवाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था, नहीं, पापा मेरे साथ जाएंगे, उनका इलाज मैं करवाऊंगा। यह देखकर सुदेश जी हैरान रह गए। मुस्कुराकर सुदेश जी कहने लगे, देखो वंदना, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे उनके प्रेम में यह सब कह रहे हैं, लेकिन दिलों का भेद तो केवल भगवान ही जानता है। आखिर में वह बड़े बेटे अनिरुद्ध की जीत हुई। वह अपने पैसे और रुतबे के दम पर सुदेश जी को अपने घर ले आया। सुदेश जी के जाने के बाद वंदना जी बहुत उदास हो गई थी, लेकिन आरव, उसकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। आरव हर समय माँ का ख्याल रखता, उनके पास बैठता। आरव के बच्चे भी बहुत संस्कारी थे। भले ही उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके संस्कार अनमोल थे। वे अपनी दादी का खूब ध्यान रखते और उनसे बहुत प्यार करते थे। मात्र 2 दिनों में ही वंदना जी का मन वहां लग गया। लेकिन दूसरी ओर सुदेश जी बड़े बेटे अनिरुद्ध के घर जाकर परेशान हो गए। अनिरुद्ध की पत्नी का मिजाज पहले ही खराब था। ससुर को देखते ही वह गुस्से से भर उठी और बोली, आप पापा को यहाँ क्यों ले आए?
आरव के घर पर तो ये ठीक थे। अनिरुद्ध ने इशारे से पत्नी को चुप कराया और पिता को एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी ही देर बाद बाहर से झगड़े की आवाज आने लगी। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। सुदेशी निर्दोष होते हुए भी शर्मिंदा हो उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू को उनका अपने घर आना इतना अखरेगा। अनिरुद्ध ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया था जो उनकी सेवा कर देती थी, लेकिन उनका कमरे से बाहर निकलना लगभग बंद था। वह दिन रात उसी बंद कमरे में पड़े रहते। कई बार उन्होंने अनिरुद्ध से कहा कि वह कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वह साफ मना कर देता। कहता, पापा, आपकी बहू का मूड थोड़ा खराब रहता है, इसीलिए आप कमरे में ही आराम किया करें। सुदेशी इस माहौल से बहुत घबरा गए थे। हर समय उदास रहते। जब कभी पत्नी को फोन करते तो उनकी खुशियों भरी आवाज़ सुनकर अपनी परेशानी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें समझ आ गया था कि आरव के घर वंदना जी बहुत खुश हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी तकलीफ उनसे छिपा ली। कई बार वंदना जी ने पूछा, अनिरुद्ध और बहू आपका ध्यान तो रखते हैं ना? तब सुदेश जी झूठी मुस्कान के साथ कहते, हाँ, दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वंदना जी जब अनिरुद्ध के बच्चों के बारे में पूछती तो सुदेश जी चुप हो जाते, क्योंकि दोनों बच्चों ने अब तक उनके कमरे में कदम तक नहीं रखा था। पता नहीं उनका बेटा उन्हें यहाँ क्यों ले आया था। न तो वह अब तक उन्हें किसी अस्पताल ले गया था और न ही उनके इलाज की कोई शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। महीना पूरा हुआ तो अनिरुद्ध ने पूछा, पापा, ऑफिस से रिटायरमेंट के पैसों का चेक कब मिलेगा? सुदेश जी बोले, जाकर लेना होगा, 25 तारीख को बुलाया है। यह सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी छा गई। वह बोला, पापा, 25 तारीख तो कल है। मैं आपकी तरह से जाकर चेक ले आता हूँ, या फिर आपको भी साथ चलना पड़ेगा? सुदेश जी बोले, मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ बेटा, तुम ही ले आना। उन्होंने ऑफिस फोन करके बता दिया कि उनका बड़ा बेटा चेक लेने आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस वालों ने कुछ कारणों से हिसाब पूरा न होने की वजह से 1 महीने का और समय मांग लिया। यह सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे एक और महीना पिता को अपने घर रखना था। किसी तरह वह महीना भी बीत गया और आखिरकार 20 लाख रुपए का चेक अनिरुद्ध के हाथ में आ गया। उसकी तो मानो मनोकामना पूरी हो गई। उसे और क्या चाहिए था? वह तो इन्हीं पैसों के लालच में अपने पिता को घर लाया था। उसने सुदेश जी को बता दिया कि चेक मिल गया है, लेकिन चेक उनके हाथ में नहीं दिया। वह बोला, पापा, मैं इसे कैश करवा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सुदेश जी बोले, बेटा, अभी कैश मत करवाना, अकाउंट में ही रहने दो, इलाज में जरूरत पड़ेगी। अनिरुद्ध बोला, नहीं पापा, मैं पैसा घर लाकर आपके हवाले कर दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके इलाज पर खर्च कर लेंगे। वैसे भी आपका इलाज तो मैं ही करवाऊंगा, ये पैसे तो आपके ही हैं। यह सुनकर सुदेश जी संतुष्ट हो गए। अगली सुबह जब अनिरुद्ध बैंक से वापस लौटा तो उसके माथे से खून बह रहा था। वह रोता हुआ पिता के सामने बैठ गया और बोला, पापा, सारा पैसा चोर लूट कर ले गए। न जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि मेरे पास इतना पैसा है। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर सब कुछ छीन लिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने पिस्तौल से मेरे सिर पर वार कर दिया। बेटे के माथे से बहता खून देखकर सुदेश जी की जान सूख गई। वह घबराकर बोले, बेटा, तुमने उनसे बहस क्यों की? तुम्हारी जान से बढ़कर पैसे नहीं थे। बेटे की हालत देखकर वह बेहद परेशान हो गए। वह उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था कि उनके 20 लाख रुपए चले गए, बल्कि उन्हें तो इस बात की राहत थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने सुरक्षित बैठा था। मगर उसी रात उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। घर में गहरा सन्नाटा था। आज उन्होंने रात की दवा नहीं खाई थी, इसीलिए जाग रहे थे। शायद बाहर वालों को इसका अंदाजा नहीं था। आवाज अनिरुद्ध की पत्नी की थी। वह कह रही थी, अब तो पापा के पैसे आपको मिल गए हैं ना, फिर आप उन्हें यहाँ हमारे सिर पर क्यों सवार किए हुए हैं? इन्हें निखिल के घर छोड़कर आओ। उसे भी तो बड़ा शौक चढ़ा था पापा को अपने घर ले जाने का। मैं तो कहती हूँ कल ही फोन करके बुलाओ और कहो कि पापा को तुम ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। अनिरुद्ध की पत्नी की यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोला, 2-4 दिन तो रुक जाओ। अगर अभी ऐसा करूँगा तो पापा को शक हो जाएगा कि मैं उन्हें पैसों के लिए लाया था। बड़ी मुश्किल से मैंने यह झूठ बोला है कि पैसे चोर लूट कर ले गए हैं। यह सुनते ही सुदेश जी का सिर
पर मानो आसमान टूट पड़ा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा उनसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। पैसे की खातिर वह अपने पिता को भी धोखा दे देगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल से एक गहरी आह निकली, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा। अगले ही दिन उनकी बहू ने निखिल को फोन करके बुला लिया। निखिल आया तो अनिरुद्ध बोला, पापा को तुम अपने घर रख लो। मैंने 2 महीने पिताजी को संभाला है, अब 1 महीना तुम संभाल लो, फिर उसके बाद आरव की बारी आ जाएगी। यह सुनकर निखिल ने तुरंत पूछा, पापा के रिटायरमेंट के पैसों का क्या हुआ? अनिरुद्ध बोला, वह तो बैंक से निकलवा कर ला रहा था कि चोर लूट कर ले गए। यह सुनते ही निखिल जोर से हंस पड़ा। वह बोला, अपनी इन बातों से तुम पापा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई चोरी नहीं हुई। तुमने खुद ही पैसे इधर उधर किए होंगे। पापा को तुम इसी लालच में अपने घर लाए थे। यह सुनते ही अनिरुद्ध तिल मिला उठा। वह गुस्से में बोला, और तुम पापा को क्यों ले जाना चाहते थे? पैसों के लिए ही ना। निखिल एक पल के लिए गड़बड़ा गया, फिर बोला, नहीं, मुझे तो पापा की सेवा करनी थी। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, ठीक है, फिर अब पापा को अपने साथ ले जाओ, पापा की सेवा कर लो। पैसे चले गए तो क्या हुआ, पापा तो है ना। निखिल कुछ सोचकर बोला, मैं जरूर ले जाता, लेकिन मेरी पत्नी बिल्कुल तैयार नहीं होगी। मैंने उसे बताया था कि आप लोगों ने बुलाया है, तो उसने उसी समय कह दिया था कि मैं तुम्हारे पापा की सेवा नहीं कर सकती। आपको तो पता है मेरी पत्नी नौकरी करती है, वह पापा का ख्याल कैसे रखेगी? इस तरह निखिल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े सुदेश जी बाहर से बेटों की ऊंची आवाजें सुन रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में उन्हें यह भी दिन देखना पड़ेगा, जिन बेटों के उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपनी सारी जमा पूंजी तीनों बेटों को घर खरीद कर देने में लगा दी। वही बेटे आज उनके अपाहिज हो जाने पर उनका इस्तेमाल कर रहे थे। निखिल ने साफ मना कर दिया था कि वह सुदेश जी को अपने साथ नहीं ले जाएगा। दूसरी ओर अनिरुद्ध गुस्से में कह रहा था, फिर मैं पापा का क्या करूं? जब झगड़ा बढ़ने लगा तो सुदेश जी कमरे में से ही चिल्लाकर बोले, मुझे आरव के घर छोड़ आओ, मैं अपने छोटे बेटे के घर जाना चाहता हूँ। वैसे भी वंदना वही है, मुझे तो तुम दोनों की जरूरत नहीं। सुदेश जी ने दोनों बेटों की मुश्किल खुद ही आसान कर दी। दोनों ने पिता से नजरें चुराई, उन्हें गाड़ी में बैठाया और आरव के घर ले चले, ताकि एक बार फिर अपने पिता को बोझ की तरह छोटे भाई के कंधों पर डाल सके। लेकिन आरव के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आरव के घर के साथ ही उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन इन 2 महीनों में जब दोनों भाई दोबारा वहां पहुंचे तो वह छोटी सी दुकान एक बड़े स्टोर रूम सुपर स्टोर में बदल चुकी थी। 2 महीनों में आए इस बदलाव ने दोनों भाइयों को हैरान कर दिया। दोनों हक्का बक्का होकर गाड़ी से उतरे, सुदेशी को लेकर अंदर गए। आरव ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत दुकान छोड़कर दौड़ा दौड़ा घर में आ गया। उसने पिताजी को नमस्ते किया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और उनका हाल चाल पूछने लगा। सुदेश जी ने भीगी आंखों से आरव की ओर देखा। यह वही बच्चा था जो पढ़ाई में कमजोर था, जिसे भूलने की बीमारी थी, जो छोटी छोटी बातें भूल जाया करता था। इसी कारण वह कभी पढ़ाई में सफल नहीं हो सका था। इसी बात पर सुदेश जी अक्सर उससे नाराज रहते थे, उसे डांटते थे। लेकिन आज वही बेटा उन्हें यह एहसास करा रहा था कि वह सब कुछ भूल सकता है, पर अपने माँ बाप की परवरिश कभी नहीं भूल सकता। उसे हिसाब किताब याद हो या न हो, लेकिन उसे यह अच्छी तरह याद था कि सुदेश जी उसके पिता है, उनका उसके ऊपर क्या अधिकार है और उसका उसके प्रति क्या कर्तव्य है। उसकी झुकी हुई नजरें और पिता के प्रति आदर ने सुदेश जी की आंखें नम कर दी। उन्होंने एक नज़र अपने दोनों पढ़े लिखे बेटों पर डाली, जो आज समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके थे, लेकिन अपने पिता की नज़रों में घिर चुके थे। दोनों बड़े बेटे हैरानी से आरव से पूछने लगे, तुम्हारी दुकान इतनी बड़ी कैसे हो गई, और यह घर में मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है? यह सब कैसे हुआ? कहीं डाका तो नहीं डाल दिया? यह सुनकर आरव हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं भैया, डाका क्यों डालूंगा, बहुत समय से मैंने पूंजी जमा करनी शुरू कर दी थी, बस वही पैसे इकट्ठे होते रहे। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब से माँ घर आई है, हमारे दिन ही बदल गए। छोटी सी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगे कि मैं खुद हैरान रह गया।
मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपनी जमा पूंजी लगाकर सुपर स्टोर बना लिया, तो वह भी खूब चल पड़ा। इस इलाका में दूर दूर तक कोई सुपर स्टोर नहीं था, इसीलिए दूर दूर से ग्राहक आने लगे। 1 महीने के अंदर ही मेरी काया पलट गई, लेकिन यह सब माँ की प्रार्थनाओं का फल है, वरना मैं तो बहुत समय से मेहनत कर रहा था। मेरी माँ के कदम मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुए। आरव बड़े प्यार और सम्मान से अपनी माँ वंदना जी की ओर देख रहा था, जबकि दोनों बड़े भाई बिल्कुल चुप हो गए थे। फिर सुदेश जी ने भी आरव के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बेटे, तुम सारी जिंदगी खुशियाँ देखोगे, यह मेरे दिल से निकली दुआ है। दोनों बड़े बेटों को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वे दोनों खामोशी से वहां से लौट गए। सुदेश जी ने न तो उनसे पैसों के बारे में पूछा और न ही अब उन्हें उन पैसों की कोई आवश्यकता थी, लेकिन उनकी आंखों से वह पर्दा हट चुका था जो कई वर्षों से पड़ा हुआ था। जिन बेटों को वह इतना योग्य और संस्कारी समझते थे, समय आने पर पता चला कि उनका चरित्र कितना खोखला है। दोनों बेटे चले गए। आरव ने पिता को अपने सीने से लगा लिया और जैसे तैसे उनका इलाज कराने लगा। फिर उसने एक फाउंडेशन से बात की, जिससे सुदेश जी की कृत्रिम पैरों की व्यवस्था भी हो गई। एक सफल सर्जरी के बाद सुदेश जी को कृत्रिम पैर लगा दिए गए। अब वह बेटे के साथ उसके सुपर स्टोर में हाथ बटाने लगे। आरव अक्सर उनसे आराम करने के लिए कहता, लेकिन वह मना कर देते। बेटे के काम में हाथ बांटकर उन्हें असीम खुशी मिलती थी। वंदना जी भी बहू और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थी। समय के साथ उनके हालात बदलते चले गए। उनका घर ऊंचा, सुंदर और बड़ा बन गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह थे आरव के संस्कार। आज भी वह अपने पिता के सामने सिर उठाकर बात नहीं करता था, माँ से कभी ऊंची आवाज में प्रश्न नहीं करता था। घर के अंदर आते ही सबसे पहले माँ पिताजी को नमस्ते करता, उनके चरण स्पर्श करता। उसकी पत्नी की भी यही आदत थी, जबकि दोनों बड़े भाई सब कुछ हासिल करके भी भीतर से कंगाल रह गए थे, क्योंकि वे अपने माँ बाप की दुआओं से वंचित थे। वे लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन जीवन में माँ बाप के आशीर्वाद की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे दोनों एक साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन में पहुंच गए। उनके बच्चे बड़े होकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे। न वह उनका सम्मान करते, न उनका ख्याल रखते। तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। कई बार दोनों ने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी और माँ बाप ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन दिल से निकली आह अपना असर अवश्य दिखाती है। खासकर पिता के दिल से निकली आह तो आसमान तक को हिला देती है। उस दिन सुदेश जी के दिल से निकली आह ने उनके दोनों बेटों की जिंदगी का सुकून छीन लिया था। माँ बाप जानबूझकर अपनी संतान को कभी बद्दुआ नहीं देते, न ही उनकी जुबान से उनके लिए कोई गलत शब्द निकलता है, लेकिन जब उनके दिल से आह निकलती है तो संतान उसका प्रभाव झेले बिना नहीं रह सकती। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वह अपने माँ बाप का सम्मान करे, उनका ख्याल रखे और कभी ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे या उनकी आह लगे। बताइए, क्या आपके अनुसार माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान का प्रेम और सम्मान ही होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।